अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ नवाबों की सिटी, जिसे हम बहावलपुर भी कहते हैं। तो अभी सुबह के 4 बज चुके हैं। हमने निकलना है यहाँ से, आलमोस्ट और 10 मिनट तक निकल जाएंगे। हम पहुँच चुके हैं काला शक्का को। अब इधर से लेंगे हम M2 से फिर आगे लिंक लेके M4 का। पहला क़यामत आम यहाँ रख कर हम नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि अगला क़यामत आम जो है वो ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर के बाद था। तो हम इधर रुक के अभी, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, 5:30 हो गए हैं, तो वक्त गुजर जाना था, इस वजह से इधर अभी नमाज़ पढ़ेंगे। सामने मस्जिद है इधर। नौ बज के 5 मिनट हुए हैं और हम पहुंचे हैं लोधरा सिटी में। नाश्ता करने लगे हैं। तो इधर से जो है बहावलपुर वो है 20-21 किलोमीटर। पहुंच चुके हैं बहावलपुर। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हम नवाबों की सिटी बहावलपुर में। तो अभी हम आए हैं नूर महल देखने। और आपको बैड न्यूज़ बताता चलूँ, उन्होंने ड्रोन अलाउ नहीं किया, क्योंकि ये सारा कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर है, फ़ौज के अंडर है, जिस वजह से। और इसी के साथ साथ वो दरबार महल और इसी वो भी बंद है, वो जो है फ़ौज के अंडर है, इस वजह से वो बंद किया हुआ है। तो अभी हम नूर महल देखेंगे और आपको आगे जाके मैं फर्दर अंदर से भी सारा दिखाऊंगा। ये सामने से मेन एंट्रेंस है इसकी, और वो सामने जो राइट साइड पे ऊपर मशरकी लिखा होगा तहखाना, वो इधर के जो दरबारी थे मर्द हजरात, उनके लिए था। और जो इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे है ना, इस साइड पे मेरे वो जिधर लोग जा रहे हैं अंदर, वो नीचे की तरफ, वो जो तहखाना था वो जो है इधर की आया लेडीज़ के लिए यूज़ होता था। वो उस तहखाने को यूज़ करती थी। बाकी बादशाह वगैरह जो ऊपर थे। तो चलें आपको अंदर से सारा दिखाते हैं इंशाल्लाह। चलें पहले स्टार्ट करते हैं तहखाने से। इधर होता था किचन, वैसे ही एक होता है किचन, फिर एक डर्टी किचन होता है। तो इनका ये किचन था और वो सामने वाला डर्टी किचन था, मतलब कि उधर खाना वगैरह बनता था, जो भी क्रॉकरी वगैरह और सारी चीज़ें क्रॉकरी की और खाने पकाने की सभी इधर होती थी। इधर से खाना जाता था मेहमानों के लिए ऊपर, लेकिन वो ऊपर से आगे से बंद कर दिया हुआ है। फिर आ जाता है भाई ये वाला रूम, ड्रेसिंग रूम। इस जगह ड्रेसिंग होता था, जैसे इस फोटो में दिखाया गया। रहायशी कमरा, एक कमरा ये भी था रहायशी जो कमरा। फिर आगे नेक्स्ट वाला शाही बावर्ची कमरा। सिक्योरिटी इंचार्ज का कमरा। इसी तरह ये डाइनिंग रूम था। आपको दिखाते हैं बेसिन।
इतना डाइनिंग रूम है। आजकल तो लोगों के इतने इतने वाशरूम होते हैं जितने जितने इन्होंने डाइनिंग रूम बनाए हुए हैं। आपने मेरा खपलू वाला भी व्लॉग देखा होगा। खपलू में जो खपलू फोर्ट है उसमें भी छोटे छोटे रूम थे। मतलब लोग तब इतनी उनकी ख्वाहिशात नहीं थी कि इतने बड़े रूम नहीं थे जितने आजकल लोग बना रहे हैं। चलिए अब आपको ऊपर लेके चलते हैं। ये सारा जो है नीचे वाला तह खाना ये सिर्फ उससे रिलेटेड था कि उसे मेंटेन करने के लिए, ऊपर महल को मेंटेन करने के लिए सारा ये किचन हो। अब आपसे पीछे से दिखाता हूँ। ये आ गया किचन और ये किचन का सामान रखने वाला रूम। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी जो भी इधर से सर्व करने के लिए खाना वगैरह। फिर आ गया ये एक रूम था, ड्रेसिंग रूम था, वो वाला गेस्ट रूम था। वो उससे आगे वाला जो है जो लास्ट है वो वाला था डाइनिंग रूम। फिर इस तरफ आ गया इंचार्ज रूम, सिक्योरिटी इंचार्ज जो था। फिर ये भी साथ आ गया दूसरा रहायशी कमरा एक इधर था। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ। वालेकुम अस्सलाम। मशरकी तहखाना, ये एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस। साइडों में इन्होंने अपने कमरे बना लिए हैं जैसे वो रूम्स है। ये नीचे जो हम देखने गए थे ना तहखाना, उसकी ये ऊपर रोशनदान इन्होंने इधर बनाया हुआ है। रोशनदान उन्हें कहते हैं। ड्रोन कैमरा उन्होंने नहीं आने दिया, सिर्फ सिंपली कैमरा मोबाइल लेके जा सकते हैं, लो है, बाकी कोई चीज़ नहीं उन्होंने जाने दी। मेन हॉल है इसका। नूर महल जब ज़ेर तमीर था 1878 में, तब की है 1878 में। दोनों तरफ सीढ़ियाँ जो ऊपर जाती हैं लेकिन बंद की हुई हैं इन्होंने। ये आपको अंदर दिखाते हैं और साइड है। ये दूसरे तहखाने का होगा जो इस साइड पे, इस पे चलेंगे बाद में। ये उनके पुराने आलात वगैरह जो हैं। पुराने ज़माने का ताले, लॉक है, स्टैंप है उनकी। बुगली, वाजा, ये उस दौर के बहावलपुर के राजाओं के जो उस दौर के सिक्के हैं। ये उनके मेरे ख्याल से वो उर्दू के ये भी दो स्टॉम्प पेपर होते। एक आना 8 आने का, अब 10 रुपए वाला। ये गोन वगैरह था उनका। वाह, तब भी कैमरे होते थे, देखें कैमरा।
हुक्का। दरबारी ड्रेस था ये वाले। माशाल्लाह एडा सोना बैड बादशाह साहब का। स्नूकर ये मान सकते हैं तब की होती है। इधर कायदे आज़म साहब आते थे खेलने इनके साथ। ये जोक था, कन्फर्म नहीं था मुझसे, सीरियस नहीं लेना इस चीज़ को। ये उन औरतों के, उनकी जो लेडीज़ हैं उनके ज़ेवरात वगैरह। ये इधर का ट्रेडिशनल जो है सूट वगैरह। चरखा, ये ऊँटों की जो डेकोर है उनको सजाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। वो ये चोलस्तानी दुल्हे का लिबास है। ये मुझे अजरक की तरह का लग रहा है, लेकिन अजरक तो होती है रेड कलर की। चक्की हाथ वाली, लहंगा, चोलस्तानी दुल्हन का लिबास। अब चलते हैं मगरबी तहखाने की तरफ। जो पहले दिखाया था वो राइट साइड पे आता है, ये लेफ़्ट साइड वाला है तहखाना। ये डाइनिंग रूम है, ये लेडीज़ का है, वो जेंट्स का वो था उस साइड पे। मुझे लगता है ये लेडीज़ वाला सेक्शन था। ये किचन है, लेडीज़ रूम। इधर आया वगैरह इस साइड पे, ये लेडीज़ वाला सेक्शन है क्योंकि इधर उन्होंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है पिक के साथ। ये रहायशी रूम है एक। हेड लेडी रूम, और उसके साथ है रिलेटेड है लाउंज। ये लाउंज था। ये ड्रेसिंग रूम आ गया लेडीज़ का, आगे से फिर बंद। वो बाहर जाने का रास्ता। अब आपको इधर से बताऊं, ये ड्रेसिंग रूम, ये लाउंज, वो भी रहायशी जो हेड लेडी के रूम, वो रहायशी कमरा, वो जो आगे ये वाला है और वो वाला, ये दोनों किचन है। एक में क्रॉकरी होती है, एक में किचन जिधर खाना वगैरह बनता है, और सबसे फर्स्ट वाला जो है वो डाइनिंग रूम है। ये ऊपर जाने का रास्ता है लेडीज़ वाली साइड से, यहाँ से खाना ऊपर लेके जाती थी लेडीज़। तो चलिए अब बाहर चलते हैं। तो ये था नूर महल जो बहावलपुर में है। तो अब चलते हैं मस्जिद सादिक की तरफ जो 200 साल पुरानी है। फिर दरबार महल और गुलजार महल जाने की ट्राई करेंगे क्योंकि वहाँ अब आर्मी के ऑफिस बन चुके हैं, मुश्किल ही है वैसे। हम पहुँच चुके हैं जामे मस्जिद सादिक, जिसको
नवाब मोहम्मद सादिक खान अब्बासी ने कोई लगभग 200 साल पहले बनवाया था और ये उस वक़्त का एक शाहकार था। तो ये बहावलपुर के मिडल में वाक़या है। तो हमारा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।